देशात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या विदर्भात होत आहेत. मागील 8 महिन्यात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या 1500 पेक्षा जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचं कारण जाणून घेण्याकरिता आणि शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधण्याकरिता अमरावतीत कापूस अभ्यासक आणि शेती तज्ञ शेतकऱ्यांची संवाद आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भारतीय किसान युनियनचे शेतकरी नेते राकेश टिकेत, शेती अभ्यासक अशोक ढवळे, शेतकरी नेते अजित नवले, राजन श्रीसागर उपस्थित होते. त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांची जमीन विकत घ्यायची आहे, शेतकऱ्यांना बर्बाद करायचं आहे. शेतमालांचे भाव यासाठी सरकार वाढवत नाही की त्यांना शेतीच शेतकऱ्यांकडून विकत घ्यायची आहेत आणि ते बड्या उद्योगधंद्यासाठी द्यायचे आहेत, असा आरोप शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केला. तर आगामी काळात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी विदर्भात मोठं आंदोलन उभारू असा इशारा राज्य सरकारला उपस्थित सर्व शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. ये कहा है कि अगर सरकार की जो पॉलिसी है और इन्होंने इनके मंत्रियों ने पहले बोला भी था कि खेती से हमको करीब 40% लोगों को और हटाना पड़ेगा। अभी जैसे 67-65% लोग खेती पे है गांव में, इन्होंने कहा कि इसको हमको 40% से भी नीचे जाना पड़ेगा। तो 40 से मतलब नीचे जाकर ये है कि ये यहाँ से करीब 40 करोड़ लोगों को खेती से हटाएंगे। ये इनकी पॉलिसी चली हुई है। ये चाहते हैं कि किसान जमीन बेचे, खेत को छोड़ दे, कृषि को छोड़ दे। जब ये फसलों के दाम नहीं दे रहे, किसान नुकसान में है, उसकी जमीन के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन फसलों के भाव उसके नीचे जा रहे हैं। जमीन बेच के तो वो अमीर हो सकता है, फसल बेच कर गरीब हो रहा है। यही हमारा आंदोलन है। यही हमने किसानों को बताया कि सरकार आपकी जमीन छीनना चाहती है। किसानों के समर्थन में अगले टाइम में इधर में बड़ा आंदोलन होने आपने बोला है, कब होगा? देखो, यहाँ पे ये बड़ी ठीक बात है कि यहाँ क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि हमें ये भी था कि किसान की ज़मीन यहाँ नीलाम हो रही होगी, लेकिन यहाँ ठीक है कि किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो रही कर्जे में, तो ये ठीक है। हमने ये कहा कि किसान की अगर कहीं ज़मीन नीलाम होती होगी तो आप हमको बताओ। और अगला मूवमेंट वैचारिक आंदोलन देश और दुनिया में चला हुआ है, सबके विचार में आया ना। यहाँ पे जब हम 3 दिन हमको हो गया अभी यहाँ पे, कल यहाँ रहे, आज रहे, तो लोग किसान के इशू पर लोग इकट्ठा है। सरकार किसान का नाम लेती है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पे भी जाएंगे तो किसान का नाम लेंगे। तो ये आंदोलन का हिस्सा है। जैसे दिल्ली के आंदोलन से कहते हैं कि क्या मिल गया, दिल्ली के आंदोलन से ये मिल गया कि किसान शब्द सरकार की डिक्शनरी में आ गया। वे कोई बात करेंगे, स्पीच देंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। तो ये आंदोलन का ही तो हिस्सा है। और आगे भी कहीं जरूरत होगी आंदोलन, जब जहाँ क्षेत्र में किसी भी जगह होगा तो लोग इतने मजबूत कर देंगे कि आंदोलन ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह मूवमेंट चलेगा। आंदोलन तो छोटा इशू हो तो छोटा मूवमेंट, बड़ा इशू हो तो बड़ा मूवमेंट, ये हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं।